हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन सौर्या स्वागत करता हूं आपको आपका YouTube चैनल अभ्यास एजुकेशन में। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आपने YouTube के थ्रू या Facebook के थ्रू आप देखे होंगे कि अभी पार्ट 4 हम लोग का अपलोड हो चुका था, है ना। इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग विद्युत वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग डे 5 कवर करेंगे, है ना, यानी कि क्लास नंबर 5 हम लोग होने वाला है। ठीक है, तो क्लास 5 में पहले भी बोले थे पिछला क्लास में कि आज की क्लास में, इस क्लास में बेसिकली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले बहुत सारा न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज में, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डील करेंगे। तो ऑफलाइन के सभी बच्चे तैयार हैं आप लोग? तो चलिए इसी जज्बा के साथ आज की इस क्लास को हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 11 तक हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में ही कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पेज नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए तो यहाँ से हम लोग का ये पहला सवाल स्टार्ट होता है। देखो जी, एक बार याद दिला दें, श्रेणीक्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध बराबर क्या था? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हो तो समांतर क्रम के लिए 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। ये किसके लिए था? समांतर क्रम संयोजन के लिए। अगर उसके पास टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, टोटल नंबर ऑफ प्रतिरोध कितना हो? 3 हो, तो इस तरह का कंडीशन था। सवाल जरा सा पढ़िए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। यू हैव 3 रेसिस्टेंस ऑफ वैल्यू 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम, यानी 3 प्रतिरोध है। पहला का 2 ओम, दूसरा का, तीसरा का, ये टोटल वैल्यू दिया हुआ। आगे समझिएगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यू हैव 3 रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर है आपके पास, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। इफ दे आर कनेक्टेड, यदि इन तीनों को जोड़ा जाए सीरीज कॉम्बिनेशन में, देन फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस। इसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा? मतलब R पूछ रहा। टोटल रेसिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करते थे? R1 प्लस R2 प्लस R3, 2 3 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 ओम, है ना। अभी आपके पास बोला, आगे क्वेश्चन देखिएगा, आगे क्वेश्चन में बोला गया इफ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड। इसमें क्या किया गया? 12 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दी गई। ठीक है, ये 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर जोड़ दिया, यानी V का वैल्यू 12 वोल्ट हो गया। यहाँ है R, यहाँ है V। तो याद करो ओम का नियम। ओम के नियम के हिसाब से हमको I चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? तो I बराबर क्या पढ़े तुम लोग? V/R, 12/10, 1.2 एम्पियर। नहीं, सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, किसी विद्युत परिपथ के 3 प्रतिरोध 2 ओम, 10 ओम और 30 ओम को समांतर क्रम में संयोजित किया गया। कैसे जोड़े हैं? समांतर क्रम। समझिएगा ध्यान से। तथा इसके बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है। फिर से डायग्राम बना लें। पहला, दूसरा, तीसरा। ये कितना था? 2 ओम। ये कितना था? 10 ओम। ये कितना था? 30 ओम, है ना। चलिए भैया इसको जोड़ देते हैं हम लोग ऐसे करके। 12 वोल्ट का बैटरी यहाँ कनेक्ट करते हैं। ठीक, अब चूंकि ये कैसा है? पैरेलल। कैसा है? पैरेलल। हिंदी में क्या बोलेंगे? समानांतर। अगर ये समानांतर क्रम संयोजन में जुड़ा हुआ है तो सिंपल सा बात है, हम लोग टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो आप लोग को मालूम हो गया होगा। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया? तो निम्नलिखित को परिकलित करें। क्या परिकलित करना है? 1 नंबर, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। मतलब अब देखो, याद करो पढ़ाए थे, इधर जो है I1 करंट जाएगा, इधर क्या जाएगा? I2 करंट, इसमें क्या जाएगा? I3 करंट। और इसके बीच का टोटल वोल्टेज क्या पढ़ाए थे? V, याद है? इसका टोटल वोल्टेज V है, जो कि कितना वोल्ट दे दिया गया? 12 वोल्ट। चलिए, तो यहाँ टोटल वोल्टेज 12 वोल्ट, R1 बराबर, R2 बराबर, R3 बराबर, तीनों वैल्यू यहाँ पर सिंपली दे रखा है। तो हमको प्रत्येक प्रतिरोध का क्या क्या करंट आएगा, कौन कौन सा करंट होगा उसको निकालना। समझो ध्यान से। I1 निकालना होगा, है ना। फिर क्या निकालना पड़ेगा? I2। फिर क्या निकालना पड़ेगा? अब बताओ I बराबर क्या होता है? V/R होता है कि नहीं होता?
अच्छा बताओ, वोल्टेज तो यहाँ फिक्स रहेगा, R1 हो जाएगा, यहाँ V बटे R2, यहाँ हो जाएगा V बटे R3। पक्का ना? चलिए जरा देखिए, यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग यहाँ बनाया गया है। I1 बराबर V बटे R1, ये है, तीनों का वैल्यू 12 बटे 2 हो गया। V का वैल्यू कितना दिया है? 12। फिर देखो V बटे R2, V कितना है? 12, R2 कितना है? 10। तो 12 बटे 10 ये हो जाएगा 1.2। ये क्या हो जाएगा? 1.2। छोटा सा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। I3 V बटे R3 नहीं होगा? तो वोल्टेज कितना है हम लोग का? 12, और R3 कितना हो गया? 30। बोलो क्लियर है ना? चलो जी, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। अच्छा, बोले थे I1 प्लस I2 प्लस I3, अगर हम तीनों को ऐड कर दें, ये क्या हो जाएगा? I के बराबर। बोलो ना, तो यहाँ 6, 1.2 और 0.4। देखो 6, 1.2, 0.4, यहाँ पर पॉइंट देना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बाकी आप लोग समझ गए ना। जोड़ दिए तो 7.6 एम्पियर ये मेरा टोटल क्या हो गया? करंट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, परिपथ में प्रवाहित समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? लो भैया, समतुल्य प्रतिरोध मतलब क्या पूछ दिया? 1/R। चूंकि ये समांतर क्रम में है तो 1/R होता। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो डायरेक्ट कहते हैं R बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3, लेकिन ये समानांतर है तो 1/1/1/। बोलो हाँ या ना? तो 1/R1, 1/R2, 1/R3। 1/R1 2 है, R2 10 है, R3 क्या था? 30। LCM तो लेने आपको सबको आता होगा। देखिए 2 है, 10 है और 30 है, बना कुछ ऐसा है, एक बार आपको दिखा दें। 1 बटे कितना हो गया? 2, 1/10 प्लस 1/30। LCM लेंगे तो हो जाएगा 30। 2 से कितने बार में? 10 से कितने बार में? 30 से कितने बार में? 15, 3, 1 बटे, ये 1 बटे किसका वैल्यू? 1/R बराबर। तो हमको R ना चाहिए, उल्टा दें, 30 बटे इतना क्या? देखो यहाँ 30 बटे 19 हो, यानी 1.57 कटा लीजिएगा। क्लियर है यहाँ तक? बस कितना सवाल सिंपल सा था। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा होते हुए ना लगता है बच्चा को अरे बाप कैसे बनेगा, कहीं बड़ा तो नहीं हो जाएगा, कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा सा कंसिस्टेंसी के साथ ना बात को समझिएगा, कहना क्या चाहता क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन, 2 ओम 3 ओम 6 ओम का 3 प्रतिरोध को किस प्रकार जोड़ा जाए कि समतुल्य प्रतिरोध कितना हो? 1 ओम। देखो कंडीशन पढ़े थे, अगर हमको सबसे अधिकतम प्रतिरोध चाहिए तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में पढ़ाए थे ना, नोट देके आप लोग अपना नोट्स में लिख लीजिएगा। अधिकतम प्रतिरोध के लिए हमको कैसा जोड़ना चाहिए? श्रेणी क्रम में, और न्यूनतम के लिए कितना जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम। तो देखिए 1 ओम, ठीक है, ये चाहिए। तो बताओ कितना चाहिए? 1। कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए? कैसे समझ गए आप लोग? देखो ना, यहाँ 2 है, 3 है, 6 है ना, 2, 3 और 6, तो उसके तुलना में तो 1 कम है ना है। तो हम लोग देखते हैं समांतर क्रम में जोड़ के। समांतर क्रम में क्या होता है? 1/R बराबर 1/R1। सब बोलो ना, बोलता नहीं इसलिए सीखता नहीं है। 1/R1, 1/1/, पक्का ना? देखो 1/R1 कितना है? 1/, होगा कि नहीं होगा? R2 कितना है? 1/, R3 कितना है? 1/, हो जाएगा। एक बार देखो, अगर इस तरह ज़्यादा आपको दिक्कत लगे तो आप ऐसे लिखिए 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। बात समझ में आ रहा है? LCM ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 6, 2 तिया 3 दूनी 6 कम 3 2 5 और 1 6/6 कट गया, कितना हो गया? 1 ओम। ये 1/R बराबर है ना? तो R का भी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। आया? कोई दिक्कत? हार्ड है या इजी है? जोर से बोलो। इजी है। चलिए अगला सवाल, 20 ओम के प्रतिरोध है। 20 ओम का कोई प्रतिरोध है या कोई स्त्री, जिसको आप आयरन कहते हैं, 5 एम्पियर का विद्युत धारा लेता है, यानी I बराबर 5 एम्पियर।
इसको 30 सेकंड तक हम लोग चला रहे हैं। एक आयरन को कितने सेकंड तक चला रहे हैं? 30 सेकंड, जिसका करंट टोटल कितना है? 5 एम्पीयर। अरे बोलना कितना है? टोटल रेसिस्टेंस इसका 20 हो गया। तो हमको क्या पूछ रहा? उत्पन्न ऊष्मा। याद करो H बराबर पढ़ाए थे W बराबर I स्क्वायर RT। I स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 20। यहाँ कितना है? टाइम 30 है कि नहीं है? R के जगह पर 20 और टाइम की जगह पर 30, और I स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 5 का। सॉल्व कर लीजिए, 15,000 जूल। लेकिन इसको हम लोग को किलो जूल में कन्वर्ट करना, तो 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड। 1000 से कर देंगे डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा? किलो जूल। क्या बन जाएगा? 15 किलो जूल। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल। 500 ओम। कितना एकदम आसान क्वेश्चन है। 500 ओम का एक विद्युत हीटर। जो बच्चा शुरू से नहीं पढ़े होंगे ना, उसको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा, सब उड़ रहा होगा एकदम ऊपर ऊपर। ठीक है, चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन, जैसे भी होंगे। आप लोग को शुरू से पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े, वीडियो 1 2 3 4 4 पार्ट में वीडियो अपलोडेड है, डे 1 डे 2 डे 3 और डे 4 करके। या ठीक है, आप लोग जाइए पहले वीडियो पूरा एक एक करके शुरू से देखिए, कॉन्सेप्ट समझिए, तब फिर आपको समझ में ज़्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 500 ओम का एक विद्युत हीटर विद्युत परिपथ से 10 एम्पियर का धारा लेता। तो ये 500 ओम का मतलब क्या दे दिया? रेसिस्टेंस R दे दिया। बोलो हाँ या ना? चलो आगे देखो, 10 एम्पियर यानी I है ना। 2 मिनट टाइम दे रखा, कितना? 2 मिनट। इस मिनट को क्या करना पड़ेगा? सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पढ़ाए थे, क्योंकि जब भी आवेश प्रवाहित होगा तो इकाई सेकंड या प्रति सेकंड में होगा, है ना। तो यहाँ टाइम जो है 2 मिनट है, 2 को 60 से गुना करके 120 सेकंड बना दी। बोलो रे। अब देखो हमको क्या चाहिए था? क्वेश्चन पूछा उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करें, मतलब वही H पूछ रहा, हीट पूछ रहा, या इसी को आप बोलते थे वर्क, है ना। I स्क्वायर RT, I के जगह पर 10 का स्क्वायर, R के जगह पर 500 होगा। सॉरी सर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, यहाँ भी 500 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 0 2 0 4 0 और 1 5, 1 2 3 4 5 गुना करिए तो 5 × 5 = 60 और 1 0 हो जाएगा। इतना जूल। यानी तो एक काम करें, इतना एडिटिंग करेंगे इससे बढ़िया है ना। ये जो 500 ओम है, इसी को क्या कर देते हैं? 50 ओम कर दें, कोई दिक्कत? सॉल्व हो गया। ये इतना हो गया, 1 2 3 1 2 3 कट गया, ये बटे है, पता है ना। क्या बन गया? किलो जूल बन गया। क्या बन गया? अच्छा सर, किलो जूल में क्या बदलते हैं? अच्छा बताइए, अगर आपको हम सपोज करिए दे देंगे वो 1 बोरा चीनी दे दिए, अब बोलेंगे बोलो रे कितना ग्राम हुआ, तो थोड़ा नहीं लगेगा अस्कुसी टाइप का? सर इतना हेवी वजन है तो उसको किलोग्राम में रखें ज़्यादा अच्छा होगा। या फिर 2 3 बोरा दे देंगे तो बोलेंगे अच्छा बताओ इसमें क्या किलो है, तो किलो नहीं, तो फिर बोलेगा सर क्विंटल बोलिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्या होगा? यूनिट बदलते जाएगा, है ना। तो जूल और किलो जूल देखो ना डिफरेंस कितना है यहाँ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 6 लाख जूल। इससे अच्छा हो जाएगा 600 किलो जूल। कोई दिक्कत? यूनिट बड़ा है इसलिए इसको किलो में कन्वर्ट करें, नहीं भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं भी। अगला सवाल है, जो क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है जरा सा आप लोग ऑफलाइन वाला याद दिलाइएगा ताकि बाद में हम एडिट कर सकें उसको। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ पर गलती हो रहा है। किसी परिपथ में लिख लीजिएगा, कहीं एक जगह लिख लीजिएगा ताकि उस चीज़ को बाद में दिक्कत नहीं हो और बढ़िया से उस चीज़ को ठीक कर सकें। किसी परिपथ में 10 ओम, 30 ओम और 40 ओम का 3 प्रतिरोध है, 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दी गई है। बहुत सिंपल है यार, 3 प्रतिरोध है, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दी है। प्रवाहित कुल धारा का मान इसको हम नहीं बताएंगे, आप लोग नहीं बना पाइएगा। कितना सवाल सिंपल है, R1 R2 R3 कैसे जोड़ दिए? पार्श्व क्रम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पढ़ाए थे ना। पार्श्व क्रम को हम लोग कहते हैं समांतर। जोड़ दिए तो 1/R ना चाहिए, 1/R1 1/R2 1/R3। देखो R1 कितना दिया था? 10, 1/, क्या हो जाएगा? 30, 1/40, एलसीएम 120। 10 से क्या बार में? 12 बार में। 30 से क्या बार में? 4 बार में। और 40 से कितना बार में? 3 बार। 12 4 16 और 3 /120 ना होगा?
उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 120/19 6.31 इतना ओम हो जाएगा। बोलो ना। हमको क्या चाहिए, आगे पूछ रहा है इसका प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। कुल धारा आई बराबर किसके नियम से? V बटे, बोलो V कितना है 12 और रेसिस्टेंस आप कितना निकाले 120/19 निकाले। ये पॉइंट वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए हम कंफ्यूज क्या, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा करवा सकता है और क्या कर सकता है। तो हम 120/19 नहीं रख सकते हैं, यहाँ 120 और बटे 19 जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, गुना में। क्लियर है कि नहीं? अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 12 एक काम करिए ना, 2 से 6 बार में कटेगा, 2 से कितना बार में 60 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 2 से 30 बार में, यानी 19 दिया 57/30। अब आप डिवाइड कर लीजिएगा, देखिए कितना आंसर आएगा। 30 दूनी 60, 2 बार में तो कटेगा नहीं, 1.9 एम्पियर सही आंसर है। नहीं समझ पाए बात को? हार्ड लगा? अरे जोर से बोलो, हार्ड लगा? ठीक, चलिए आगे सारा का सारा न्यूमेरिकल कंप्लीट करते हैं। कल के टेस्ट में अच्छा क्वेश्चन रहेगा न्यूमेरिकल में, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन भी रह सकता है मे भी, और थ्योरी तो मस्त मस्त रहेगा। एक बात याद रखना, ओम का नियम फिक्स रहेगा। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन में जो क्वेश्चन आपको डाले हैं वो आप फाइनल एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये भी बोल रहे हैं, नॉट सिर्फ मेरे एग्जाम के बारे में ये नहीं बात चल रही है, ठीक है। तो समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन ये दोनों फिक्स है, दोनों में से एक कोई ना कोई फिक्स है देंगे, ठीक है। कुछ डेफिनेशन शुरू में ही पढ़ाए थे, विद्युत धारा किसको कहते हैं, विभव क्या है ना, ये वो विभवांतर क्या है, ये सब परिभाषा निश्चित तौर पर रहेंगे। और जितना भी टेस्ट होगा ये सब टॉपिक से जो क्वेश्चन एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही सब टेस्ट में एग्जाम में भी वही सब आएगा। बाकी न्यूमेरिकल भैया आप लोग का प्रैक्टिस का चीज़, आप जितना चाहें इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है, एक विद्युत बल्ब, पंखा तथा कूलर का विद्युत प्रतिरोध 10, 15 और 25 ओम है। परिपथ में प्रवाहित धारा 100 एम्पियर है। अब चूंकि देखो आप क्या क्या जोड़े हैं, बल्ब, पंखा और कूलर, कैसे जोड़ेंगे, समांतर या श्रेणी क्रम में? समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में? श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते, उसको समांतर जोड़ते हैं। कल भी बताए थे कैसे जोड़ते हैं, समांतर। यहाँ मान लेते हैं आपका बोर्ड है, यहाँ भी आपका दूसरा बोर्ड है, या फिर चलिए वही बोर्ड है, ठीक है। यहीं से 2 तार लेके जाइए, बल्ब जलाइएगा, उसी से पंखा चलाइएगा, और फिर उसी से चाहिए आप जो भी चीज़ चला रहे हैं। अगला क्या था, कूलर, उसी से आप कूलर भी चलाइएगा, है या ना। तो एक ही जगह से ना देखो, ये जो पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह, दूसरा सिरा क्या है एक जगह, दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा इस जगह, दूसरा सिरा क्या है इस जगह, तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ पर और दूसरा सिरा कहाँ है यहाँ पर। यानी किसी 3 प्रतिरोध है आपके पास, कोई 3 प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का पहला सिरा, दूसरा प्रतिरोध का, तीसरा प्रतिरोध का, कुछ भी बोल रहे हैं आप, तीनों प्रतिरोध का पहला सिरा। नहीं समझ पाए? 50 को भी कोई चीज़ रहेगा मेरे पास तो पहला सिरा एक साथ, नहीं समझ में आया, और उसका जो दूसरा सिरा रहेगा उसको एक साथ जोड़ेंगे तो ये कौन सा संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो कंफ्यूज काहे होते हैं आप लोग। चलिए अब घर में बल्ब, पंखा, टीवी, कूलर, एसी जो भी लगाएंगे कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम लगाएंगे। इससे प्रतिरोध क्या होता है, कम रहता है। प्रतिरोध क्या रहता है, कम रहता है, और आराम से नॉर्मल जो जितना करंट आ रहा है हम लोग को, जितना बिजली मिल रहा है उस बिजली में बहुत आसानी से वो चीज़ चल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ जो चीज़ लगाए हैं वो कैसे लगाए हैं, समांतर क्रम में लगाएंगे। चलो आगे देखते हैं। तो परिपथ का विभवांतर ज्ञात करें। परिपथ का क्या निकालना है, विभवांतर। एक काम करते हैं, ये सॉल्यूशन क्या है इसमें, गलत, याद रखना, इसको एडिट करना, ठीक है। चलो देखो हम लोग सॉल्व करते हैं बढ़िया से। 1/r निकाल लेंगे। 1/r बराबर क्या आ जाएगा, 1/r1, 1/r2, 1/r3। अब देखो 1/r निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 1/r1 क्या हो जाएगा 10, 1/15, 1/, बताइए एलसीएम क्या हो सकता है इसका, जल्दी बोलिए। 15 है, 50 नहीं होगा, 150, 150, लो कर लो, इच्छा पूरा कर लो, होगा ना। चलो 10 से कितने बार में, 15 से कितने बार में, 25 से कितने बार में,
25 चौके 100, 25 चौके 150, ठीक है। तो देखो टोटल कितना हो गया, 15 6 21 और 10, 31/150, ये हो गया 1/r का मान। तो r का मान क्या हो जाएगा, 150/31। कोई दिक्कत? यहाँ कहीं श्रेणी क्रम तो बोला ना है। अब हम लोग कैसे समझ गए, तो टॉपिक या फिर हम लोग कैसे डिस्कशन के माध्यम से पहले भी पढ़ाए थे आप लोगों को कि इस तरह का जब भी संयोजन होगा तो कैसा होगा, समांतर क्रम होगा। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग क्या हो गया, गलती, इसलिए इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। ये कौन सा पेज नंबर है भैया, 13 होगा शायद। चलो नसीब खराब है, प्रिंट हो चुका है ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अब चलिए r का मान निकल गया हम लोग का, हमको क्या निकालना है, परिपथ में विभवांतर कितना होगा, क्या निकालना है, विभवांतर। एक काम करो, भी चाहिए, किसके नियम से, ओम के नियम, ओम के बोलिए। भी बराबर क्या पढ़ाए थे, भी बराबर भाभी IR नहीं याद है, तो भी बराबर I कितना है 100, R कितना है 150/, कैलकुलेशन कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा, तो यहाँ जगह 1500/31, इतना, सॉरी 15,000/31, इतना ओम। इसको आप सॉल्व आराम से कर लीजिए। अगला सवाल है, 400 वाट शक्ति का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर, जिसको आप फ्रिज कहते हैं, 8 घंटों तक प्रतिदिन चलाया जाता, 3 रुपया प्रति यूनिट होना चाहिए, 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से 30 दिन तक चलने के लिए ऊर्जा का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो पावर कितना दे दिया, 400 वाट, टाइम कितना दिन, 30 दिन, लेकिन पर डे कितना चलाता है, 8 घंटे। तो इसको पहले हम लोग एक काम करते हैं, टोटल कितना वाट निकला वो चेक कर लेते हैं। तो जरा देखो कंजप्शन 30 दिन में कितना ऊर्जा निकलेगा, तो पढ़ाए थे जितना भी टोटल ऊर्जा होता है, ऊर्जा बराबर E बराबर क्या पढ़ाए थे, P × T, कितना पावर है और कितना टाइम। तो पावर कितना था मेरा 400, पावर कितना था 400, और टाइम 30 दिन तक 8 घंटा, तो 30 × 8, अरे एक दिन में 8 घंटा, 2 दिन में 16 घंटा, 3 दिन में कितना हो जाएगा 24, 4 दिन में 32, 30 दिन में 30 × 8 कर देते हैं ना, बोलो हाँ या ना। तो ये 96,000 क्या हो जाएगा वाट घंटा। अब बताओ वाट घंटा को अगर हम किलो वाट घंटा में कन्वर्ट कर दें तो मेरा क्या बनेगा, यूनिट बनेगा। एक यूनिट का दाम कितना यहाँ दिया है 3 रुपया, तो पहले इसको यूनिट बनाओ, 1000 से डिवाइड किए 1 0 2 0 3 0, ये 96 kWh मतलब 96 कितना हो गया यूनिट हो गया, 96 किलोवाट घंटा मतलब क्या हो गया 96 यूनिट। अब 1 किलोवाट घंटा यानी 1 यूनिट का दाम कितना मांग रहा है 3 रुपया, तो 96 किलोवाट घंटा का दाम कितना हो जाएगा 96 × 3। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल है, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। टाइम कितना दे रखा है 2 घंटा, कितना धारा ले रही है, कितना प्रतिरोध है 8 ओम। 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर है, कितना देर चलाया जा रहा है 2 घंटा, कितना देर 2 घंटा, कितना करंट ले रहा है 15 एम्पियर का करंट ले रहा है। आगे देखिए क्या बोलता है, उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, लो भैया परिकलित, ठीक है। चलिए H या W आप कह सकते हैं, I² RT, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। इतना क्या आ जाएगा जूल, कोई दिक्कत, आप लोग समझ गए होंगे। I मतलब क्या हो गया 15 का स्क्वायर, R का वैल्यू कितना दे दिया 8, और टाइम कितना दे दिया 2 घंटा। चलो ठीक है, ये भी सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, किसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। नहीं, डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। देखो अगर हमको प्रति इकाई प्रति सेकंड कुछ रहता ना तब उसको सेकंड में चेंज करते हैं। तो यहाँ दिया है, देखो कई इकाई सेकंड, इकाई समय, कुछ भी ऐसा दिया है नहीं दिया है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, किसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होगी।
एडमिशन फॉर्म, वहाँ पे येलो कलर का एक फाइल है, ले लो, उस फाइल में होगा एडमिशन फॉर्म, ले लो। सबसे नीचे देखो पीला फाइल है, सबसे नीचे देखो एक पीला कलर का फाइल होगा, उसी में होगा एडमिशन फॉर्म, ले लो। चलो, किस में अधिक ऊर्जा मुक्त होगा? 250 वाट टीवी को 1 घंटे तक चलाया जाए और 120 वाट का कोई विद्युत हीटर को 10 मिनट के लिए चलाया जाए। तो टीवी के लिए फॉर टीवी पावर कितना दिया है? 250 वाट। टाइम कितना दिया है? 1 घंटा। तो इसको हम लोग क्या कर लिए? सेकंड में चेंज कर लिए। अब समझना, इसको सेकंड में काहे चेंज किए? क्योंकि जो पावर, जो भी ऊर्जा होता है वो प्रति सेकंड आता है ना। आवेश की प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं बोलो तो? विद्युत धारा। तो ये प्रति सेकंड ना हो रहा है, आवेश प्रवाहित क्या हो रहा है? प्रति सेकंड। इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिए? घंटा से बना दिए सेकंड। बात समझी? तो चलो आप लोग समझ रहे ध्यान से। इधर देखिए, हम लोग का जो एनर्जी हो गया, यानी टीवी का एनर्जी, यहाँ आप लिख सकते हैं टीवी की एनर्जी या फिर ऊर्जा कितना हो जाएगा? P × T। 250 पावर दिया था, टाइम कितना हो गया? बोलो क्या दिक्कत रहा? बोलो, पूछो पूछो। सेकंड में क्यों बदले, है ना। देखो यहाँ पर पावर, विद्युत का शक्ति किसको कहता है? तुम परिभाषा बताओ। विद्युत शक्ति किसको कहता है? किसी को याद है? बोलिए, पढ़ाए थे शक्ति? क्या था शक्ति का फॉर्मूला? P बराबर, बोलो P बराबर पावर बराबर, पावर बराबर क्या था? रिकॉल करो। विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, यही था। विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, व्यय की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। विद्युत ऊर्जा के दर यानी शक्ति, पावर बराबर क्या हो जाएगा? E बटे विद्युत ऊर्जा, ऊर्जा को हम लोग क्या कह सकते हैं? एनर्जी। E बटे क्या हो गया? T। ऊर्जा बटे समय। समझो ध्यान से। अब ये जो ऊर्जा है ये समय है, और नीचे में जब भी समय होता है तो प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड। अब बताओ तुम्हें, यहाँ पर हम 2 घंटा तक, कितना था सवाल में? 1 घंटा। कितना घंटा? 1 घंटा। अब 1 घंटा तक चला रहे हैं और हमको प्रति सेकंड चाहिए, तो इस घंटा को तुम ही बताओ सेकंड में बदलना चाहिए या नहीं चाहिए? तो जरा सा डेफिनेशन को रिकॉल करो, तो डेफिनेशन ही आपको बता देगा किसको क्या बदलना है। बोलो, बात समझ में आ गया? तो यहाँ सेकंड में सही है चेंज होना? बोलो हाँ या ना। तो चलो, टाइम हो गया हम लोग का इतना सेकंड। तो ऊर्जा देखो, अभी जस्ट हम लोग पढ़े सर P बराबर ऊर्जा बटे समय। E मतलब एनर्जी, ऊर्जा। तो हमको एनर्जी चाहिए, E चाहिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? P × T। अरे इधर से गुना होगा कि नहीं होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? समझो ध्यान से। इधर देखो, पावर कितना था? 250। टाइम कितना है? 3600 सेकंड। गुना कर दिए तो हो जाएगा इतना। जूल, इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। हीटर के लिए, हीटर का एनर्जी निकालता है, पावर कितना दिया था? 120 वाट। 120 वाट। आगे देखिए, टाइम कितना दिया था? 10 मिनट। क्या इसको सेकंड में बदल दें? क्योंकि शक्ति जो होता है वो प्रति सेकंड पे होता है ना। तो इसको 60 से गुना कर दिए, ये 600 सेकंड बन गया। बोलो जी। अब हमको एनर्जी 2 मतलब टीवी का, सॉरी क्या था? हीटर का एनर्जी, हीटर का एनर्जी। फॉर्मूला तो वही होगा, E बराबर P × T। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, वैसे भी शक्ति बराबर पावर बराबर E बटे T, पावर बराबर E बटे T। तो यहाँ से हमको टाइम निकालना बोलेगा तो हम E बटे P नहीं कर देंगे। अगर हमको यहाँ से एनर्जी निकालने बोलेगा, E निकालने बोलेगा, तो बोलेंगे T उधर जाओ, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? गुना में। तो P × T, इसलिए एनर्जी बराबर P × क्या हो गया? T। 120 गुना 600। बोलो ना जी। 72,000। बताओ, ये ज़्यादा या ये ज़्यादा? कौन ज़्यादा, टीवी वाला या हीटर वाला? टीवी वाला ऊर्जा क्या हो गया? ज़्यादा। इसलिए टीवी में ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होगी,
द एनर्जी इन टीवी विल बी मोर देन एनर्जी ऑफ, ठीक है, फ्रीज। हीटर ना था, सॉरी हीटर, क्या यार, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। गजब का टाइपिंग मिस्टेक, ये हो गया स्पीड में टाइपिंग की है, टिक 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 देते गए, ठीक है। सीरियसली बोल रहा है, बहुत कम टाइम में पूरा नोट्स को इसको बनाया। पहले क्या था कि पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम वाला नोट्स था। ये जो भी नोट्स दिए हैं पूरा बाइलिंगुअल प्लस कंटेंट चेंज, बहुत तरह का चीज़ है जो इसमें क्या किए हैं, एक्स्ट्रा ऐड किए। पहले पुराना वाला नोट्स अगर आपको देंगे तो बहुत सारा, वो नोट्स मात्र 10 पेज का, ये नोट्स कितने पेज का, 20-22 पेज प्लस जाएगा अभी, ठीक है। क्या चीज़, नोट्स एक बार टाइप करने में कितना टाइम लगेगा तुम देख लो। जिससे बात करते हैं कितना टाइम लगता है है चलो चलिए, यहाँ सिर्फ चैटिंग करना नहीं ना होता है, हेलो गुड मॉर्निंग क्या हो रहा है जीएम, हाँ ठीक है हाँ हाँ समझ रहे हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमको एक एक वर्ड टाइप करना पड़ता, देखना पड़ता, इसके बीच में भी देखो कितना सारा मिस्टेक आ जाता है। हालांकि नेक्स्ट टाइम से जो नोट्स बनाएंगे ना, उस नोट्स को पहले बना के प्रिंट करके पूरा खुद से पढ़ेंगे, कहाँ मिस्टेक है वो देख लेंगे, तब हम ऑनलाइन पर आएंगे। अदरवाइज इस तरह दिक्कत हो जाता है बहुत सारा। खैर चलो कोई बात नहीं, समझदार को इशारा काफ़ी है। आप लोग समझ रहे हैं ना, हम समझा रहे हैं। जो क्वेश्चन जहाँ मिस्टेक हुआ नहीं बताया पूछेंगे बैठा के, सब एडिटिंग करेंगे सामने ही, ठीक है। 4 ओम, 6 ओम, 12 ओम और 24 ओम। प्रतिरोध का 4 कुंडली है, मतलब 4 प्रतिरोध है, सिंपल सा बात है। किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो, बस। अधिकतम के लिए क्या पढ़ाए थे, श्रेणीकरण, और न्यूनतम के लिए क्या पढ़ाए थे, तो बस ये हो गया 4800, और इसमें देखो कितना हो गया 2। कैसे हुआ, समझ में आया? चलो अगला सवाल। ये ना एक थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। नहीं वैसा कुछ नहीं है। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 120 वोल्ट और 100 वाट है। अनुमतांक का मतलब आप कह सकते हैं, देखिएगा बल्ब वगैरह में लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। 120 वोल्ट है और इसका 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाए, मतलब चलाया जाए, तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितना होगा। शक्ति पूछ रहा, पावर पूछ रहा, समझिए ध्यान से। अगर 100 वाट और 220 वोल्ट है तब उसका रेसिस्टेंस पता करते हैं। बल्ब का अगर हमको प्रतिरोध पता चल जाए तो 100, अभी देखो कितना वाट पे चला रहे थे, 100 वाट पे चला रहे थे, और 220 वोल्ट। अगर हम इसको 110 वोल्ट कर दें, 220 की जगह पर वोल्टेज क्या कर दें, 110 वोल्ट कर दें, तो क्वेश्चन पूछा है इसका शक्ति क्या का, पावर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पावर। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, अगर हमसे ये पावर पूछ रहा है तो पावर के लिए हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला, शायद ये वाला टॉपिक आप लोग पढ़ाए कि नहीं याद है, V²/R नहीं पढ़ा है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप रहने दीजिए, आगे चल के इसको पढ़ा देंगे। इसका टॉपिक अभी आ रहा, ठीक है, आगे आएगा, इसका टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर इसको ले आएंगे, वरना आपको लगेगा रट रहे। खैर छोड़िए, अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे इसको, तब फिर ये क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए यहाँ अगला सवाल। एक मकान में 400 वाट का रेफ्रिजरेटर 8 घंटे तक, 120 वाट का विद्युत हीटर 2 घंटे तक प्रतिदिन चला जाता है और 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से। सेम क्वेश्चन है नहीं होगा, अभी 3 रुपये यूनिट की दर से देखे, अभी इसको कितना देख रहे हैं, 4, ठीक है। वहाँ पे शायद टीवी चला रहे थे, क्या चला रहे थे, हीटर, चलो जो भी है। 30 दिन में कितना खर्च करेगा, अरे सिंपल है, पावर 400 वाट टाइम 8 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग ऊर्जा निकाल लेते हैं, एनर्जी निकाल लेते हैं, 400 गुना 8 कर दिए, 32 वाट घंटा, ठीक है। अब बच्चा बोलेगा सर इसको आप सेकेंड में चेंज कर दीजिए ना। किसी का दिमाग में आ रहा होगा, किसी का आ रहा है क्या, हाँ किसी का आ रहा है, एक बार बोलो ना। अब देखो नहीं लाना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यूनिट चाहिए। क्या चाहिए, यूनिट। इसके लिए होता है kWh, घंटा चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर वो मिनट दिखाए, सेकंड दिखाए, तो उसको क्या करना है, घंटा बदल देना। यूनिट किस में होता है, किलोवाट घंटा में होता है ना। 1 किलोवाट घंटा 1 kWh बराबर 1 यूनिट। अरे बोलना,
तो हमको घंटा चाहिए, सेकंड में बदलेंगे क्या? नो सर। चलिए, एनर्जी कंजप्शन पर डे इन द रेफ्रिजरेटर, तो 400 गुना 8। क्यों ऐसा क्यों सर? क्योंकि अभी तो पढ़ा है E बराबर P इंटू टी होता है। अरे एनर्जी, ऊर्जा, बोलो कोई दिक्कत? तो P इंटू टी, P फॉर पावर, T फॉर टाइम, ये 3200 वाट घंटा। फिर हम लोग चलते हैं हीटर पे। हीटर का प्रतिदिन खर्च, मतलब एक दिन का खर्च, एक दिन का खर्च अगर निकालें तो 120 वाट था टोटल। और कितना घंटा चल रहा था? 2 घंटा। तो ये 240 वाट घंटा, ये हो गया एक दिन का। ये किसका? हीटर का। ये हीटर का एक दिन का, और ये हो गया तुम्हारा रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज का एक दिन का। ये भी एक दिन का, ये भी एक दिन। एक काम करें, टोटल जोड़ दें 3200 और 240, कितना हो गया? 3440। ये हम अपने घर में एक दिन में खर्चा कर रहे हैं, इतना वाट घंटा एनर्जी यूज कर रहे हैं। कितने दिन में? एक दिन में। कितना दिन चलाना था इसको हमको? अगर एक दिन में इतना चला रहे हैं, 1 डे में इतना चला रहे हैं, 30 दिन में कितना चलाएंगे? 30 से गुना कर देंगे ना। 30 गुना 3440। आपको जैसे तरीके से बनाना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। देखो वही है, दोनों को जोड़ दिए 3440, है ना। ये भी कोई बात नहीं, किलोवाट घंटा अभी बदले, बाद में भी बदल सकते हैं। तो 30 से गुना करिए, 0 हो जाएगा और एक 0 हो जाएगा। 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12, 4 तिया 12 के 2 हाथ में एक था, है ना, 13, 3 तिया 9 और 1 10, इतना होगा। इतना वाट घंटा। इसको 1000 से भगा दे देते हैं, 3 जीरो उड़ेगा, 1 0 2 0 1 अंक के बाद 10 मतलब 103.2 kWh, इतना किलोवाट घंटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही हो रहा ना? कोई गलती है क्या? देख लो एक बार। कहीं कोई मिस्टेक हो गया? सर वहाँ लिख दिए 10 पॉइंट। अच्छा, यहाँ लगता है पॉइंट मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर होगा तब 103.2 यूनिट नहीं होगा। इतना KWH होगा ना रे, KWH मतलब इसी को क्या बोलते हैं? यूनिट। 103 यूनिट हो गया, यानी 103.2 को हम लोग 4 से गुना करेंगे, 412, 412.8 इतना रुपीस लगेगा। समझ में आया? ये गुना करने में इसमें आप लोग खुद देख लीजिएगा, कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा? नहीं समझ पाया? चलो, अब आखिरी सवाल आज का हम लोग लिखेंगे। चलो इसको इंग्लिश में समझते हैं, ठीक है। ये हमारा एमीटर इस तरह का होता है और हमारा वोल्टमीटर। एमीटर को विभव मापी, सॉरी इसको विभव मापी कहते हैं। हिंदी में वोल्टमीटर को क्या बोलते हैं? विभव मापी। क्वेश्चन रहेगा विभव मापी और धारा मापी। विभव मापी और धारा मापी में अंतर ज्ञात करें। हिंदी में रहेगा तो ऐसे रहेगा, और इंग्लिश में रहेगा तो एमीटर और वोल्टमीटर में डिफरेंस क्या है ये बताएं। बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो डिफरेंस बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। फिगर देख लो, एमीटर में क्या लिखा रहता है, वोल्टमीटर में क्या लिखा रहता है। मीटर तो आप लोग देख लिए ना। चलिए, दोनों का दोनों विद्युत उपकरण है, दोनों से इससे एमीटर से करंट नापते हैं, इससे क्या नापते हैं? वोल्टेज। देखो, इट इज यूज मेजर करंट। एमीटर का यूज क्या करते हैं? करंट मापने के लिए। इट इज यूज टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का क्या नापते हैं? वोल्टेज नापते हैं। किससे? वोल्टमीटर से। देखो, एमीटर का रेसिस्टेंस लो होता है, इसका रेसिस्टेंस क्या होता है? ज़्यादा। देखो, रेसिस्टेंस इसका जो होता है वो लो होता है, किसका? एमीटर का। और वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? चलो देखो, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। पढ़ाए थे, ओम का नियम याद करो। चलो, या तो एक काम करते हैं ना, आपको ये वाला सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे? दोनों में पढ़ाए थे। यहाँ पे एक तो बैटरी जोड़े थे, ठीक है, यहाँ पर जोड़े थे एमीटर, याद होगा, और ये दोनों सिरा के बीच में जोड़े थे वोल्टमीटर। और पढ़ाए थे, बोले थे वोल्टमीटर जो होता है कैसा जोड़ता है? समानांतर में। और एमीटर कैसे जोड़ता है? श्रेणी में। एक के बाद दूसरा जोड़ा तो ये क्या हो गया? श्रेणी में हो गया। और देखो, इसका सिरा और इसका सिरा, इसका आखिरी
आखिरी जुड़ रहा है ना। तो ये समानांतर में, वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा है, समांतर, और एमीटर कैसे जुड़ा है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ क्लियर लिख दिया है। इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, श्रेणी क्रम में। इसको हम लोग कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसको किसको, वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं, एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज। चेंजिंग द रेंज इज नॉट पॉसिबल। देखो एमीटर से हम लोग रेंज बदल नहीं सकते, लेकिन वोल्टेज से इसका रेंज हम लोग बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वोल्ट मीटर से ये होता है। एक आइडियल एमीटर जो होता है वो वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, एक आइडियल मीटर का रेसिस्टेंस हमेशा क्या आता है, 0। लेकिन यहाँ पर देखिए, फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर, जो वोल्ट मीटर होगा, द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक का ये वोल्टेज माप सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल ए। एमीटर को किससे इंडिकेट करेंगे, और वोल्ट मीटर में क्या लिखा रहता है, क्लियर है ना। तो बस ये हम लोग का 5 को डिफरेंस है। हिंदी में 3 ही दिए, बाकी 2 को आप लोग इंग्लिश वाला पढ़ के नहीं कर पाइएगा। सिंपल, यह किसी विद्युत में परिपथ की प्रबलता मापता है, या किसी परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर को मापता है। आगे है, यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बोलो हाँ या ना। इसका स्केल में, यानी इसका जो मीटर रहता है, स्केल मतलब मीटर, ए लिखा रहता, उसमें क्या लिखा रहता, भी लिखा रहता। क्लियर है कि नहीं। इसका प्रतिरोध क्या होता, मिनिमम, उसका क्या होता, मैक्सिमम, ज़्यादा रहता है ना। कोई दिक्कत हो जाएगा। देखो 2-4 कुछ और न्यूमेरिकल ही है, बहुत हार्ड नहीं है। ये तो सवाल कल आप लोग को पढ़ाए थे, है ना। 1 ओम 10⁻6 ओम है, और यहाँ दूसरा में 1 10⁻3 और 10⁻6 ओम का 3 प्रतिरोध है। अलग अलग 2 क्वेश्चन था, तो बोले थे इसके बीच में ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप क्या निर्णय लीजिएगा। तो सिंपल सा सवाल था, जब आप टोटल रेसिस्टेंस निकाले थे, किस क्रम में जोड़ा गया था, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर में जोड़ा गया था। तो 1/R निकाले थे ऐसे करके, बोलो हाँ या ना। इस तरह निकालने के बाद आप टोटल देखे थे, ये था, और इसका जो वैल्यू आया था वो क्या था, 1 से कम। टोटल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू था वो क्या था, 1 से कम। उसी तरह यहाँ लिख दिए थे, अतः कुल प्रतिरोध इन दोनों में से सबसे छोटे प्रतिरोध से भी क्या हुआ, कम हुआ। यहाँ टोटल रेसिस्टेंस पहला और दूसरा को जोड़ दिए, 1 ओम और 10⁻6 ओम, दोनों को जोड़ दिए। और दोनों को जोड़ने के बाद आप क्या देखें, जो रेसिस्टेंस हुआ दोनों का योग 1 से भी क्या हो गया, कम हुआ, यानी पहला प्रतिरोध से भी क्या हो गया था, कम। 2 नंबर में उसी तरह का सवाल था, सेम चीज़ का डिस्कशन था, है ना। ये भी 1 से कम था। चलिए आगे देखिए, आपके घर में एक विद्युत लैंप है, 50 ओम का विद्युत टोस्टर है, और 500 ओम का एक जल फिल्टर है। 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ी जाती है, पार्श्व क्रम में जोड़ी जाती है। पार्श्व क्रम मतलब क्या हो गया, समांतर क्रम। बहुत बढ़िया। यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो उतनी विद्युत धारा लेती है। आगे देखिएगा, एक स्त्री, यानी कल ही पढ़ाए थे सवाल को ना, देखो अगर आयरन इसी में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पेंडिंग रखेंगे, अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं किया। पेज नंबर 18 आ गया, ठीक है। बस आज इतना तक ही रहने दीजिए, उस सवाल को हम लोग अगले क्लास फिर से एक बार डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे ऑनलाइन के जितने भी बच्चे हैं, उम्मीद करते हैं आज के न्यूमेरिकल क्लास में आप लोग को सब चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह गया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्वेश्चन नंबर बोलिएगा या पेज नंबर में कहाँ दिक्कत रहा। तो फिर उसके लिए हम लोग अगले क्लास में वीडियो लेके आएंगे, तो आपको वहाँ पे पूरा क्लियर करा देंगे, ठीक है। एक बार फिर से वीडियो हो सके तो रिपीट करके देख लीजिएगा, ज़्यादा बेनिफिट और हो जाएगा। चलो बच्चों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, सॉरी इस चीज़ के लिए कि थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे जो भी नोट्स में हो गया, इसको हम फिर से इम्प्रूव करके सुधार के अभी इस पर काम कर लेते हैं, फिर से इम्प्लीमेंट कर लेंगे। नया फ्रेश PDF आपको हम आपके टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। आप लोग हमारे टेलीग्राम पे हमारा इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। नंबर आपको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए इस नंबर पे मैसेज करिए, 90 97 82 92 22। इस नंबर पे आप मैसेज करिए, या नहीं तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।